नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज, हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही फेसबुक पेज पर अगर हमें देखेंगे तो जन ओंकार न्यूज पर देखेंगे और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। साथ ही अगर हमारी प्रोफाइल सुमित तिवारी पर हमें देख रहे हैं, आप लोगों का प्यार है, काफ़ी लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे व्यू काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। पहला वीडियो है जो कि मिलियन तक पहुंच रहा है, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज उसी सारी चीज की तोहफे के रूप में हम आज आपको एक बेहतरीन जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे सामने बैठे हुए शख्स एक कोई नॉर्मल शख्स नहीं है। इनके पास एक ऐसा जुगाड़ है, एक ऐसा जादू मंत्र है जिससे आपकी घरेलू बिजली का बिल कम हो सकता है। कैसे कम होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, हम ये भी बताएंगे। तो इसलिए आज इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक ऐसी योजना के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं जो कि आज आपके लिए बहुत ही जरूरी है। शहर के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, तो फिर ग्रामीण लोग इससे क्यों पीछे रहेंगे? ग्रामीण हो या शहरी, हर किसी का बिल अब बचेगा। आपको बिजली की आपूर्ति में एक बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। अब आप कुछ छोटा मोटा जो है जानकारी पा करके अपने घर की बिजली की खपत को बचा सकते हैं। आप खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। और या कहें तो आप जो आपके यहाँ सबसे बड़ी चीज आती है, तमाम ऐसे केसेस हैं जो कोर्ट तक पहुंचते हैं। पता लगता है किसी के घर में एक बल्ब चल रहा है और बिजली का बिल हजारों में आ जा रहा है। किसी ने बिजली ही तक यूज नहीं करी, फिर भी उसका बिल आ जा रहा है। तो आज हम बिजली बिल को कैसे कम करें और किन उपायों के माध्यम से हम खुद डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं बिजली के, तो इस सब चीजों पर हम बात करेंगे। हमारे सामने उपस्थित हैं और मैं इस समय उपस्थित हूँ लखनऊ के राजाजीपुरम में, और हमारे साथ में ये भाई साहब हैं। इनसे जानेंगे, इनका परिचय जानेंगे और ये किस तरीके से, ऐसा कौन सा जादू मंत्र आपको ये बता देंगे भाई साहब कि आपके घर की बिजली जो है और उसकी खपत जो आप करते हैं वो तो होगी ही, लेकिन आप बिजली बिल कम कर सकते हैं। तो भाई साहब नमस्कार, शुभ नाम क्या हुआ, आपका एक बार परिचय बता दें। हमारा नाम अभिषेक कुमार उपाध्याय है। ड्यूटी रहने वाले प्रॉपर गोंडा के हैं और अपना यहाँ लखनऊ में भी पूरा प्रॉपर तरीके से रहते हैं। अपना काम सर सोलर का है जी। एक्चुअली होता क्या है, सोलर जो लगता है आजकल देखिए सब आदमी, हर आदमी बिजली से परेशान है। जी बिल्कुल। बिजली का बिल किसी का 5,000 आ रहा है, किसी का 10,000 आ रहा है, किसी का 15 तक हजार। अच्छा, ये सिर्फ शहरी में नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने सुना होगा, अभी न्यूज पे भी आया था कि 1 लाख 2 लाख, किसी का 12 लाख रुपए बिजली का बिल आ गया। इसके लिए देखिए होता क्या है, सरकार का एक आया है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का। इसमें होता क्या है कि अगर आप एक बार ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लिए तो आपका बिजली का बिल 90% तक रिड्यूस हो जाता है। और ये 1-2 साल के लिए नहीं होता है। आप भाई आपकी छत पे पैनल लगा, सब कुछ इन्वर्टर लगा, प्रॉपर तरीके से आपने काम कराया अपना, ये पैनल की गारंटी होती है 25 साल, इन्वर्टर की 10 साल, मेंटेनेंस जो कंपनी लगाती है वो 5 साल फ्री देती है। जैसे हमारा काम है कि हम अगर आपके यहाँ पे सोलर लगाए जा करके तो 5 साल फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेनेंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरा। अच्छा, इसमें फायदा क्या है? इसमें सबसे बड़ी फायदा ये है, अभी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें आपको सब्सिडी दे रही है, प्लस अभी स्टेट गवर्नमेंट भी आपको सब्सिडी दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी 78,000 रुपए है, 78,000। स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है वो 30,000 है। तो टोटल दोनों का मिला करके 1,08,000 आपको वापस मिल जाता है। अच्छा, हुआ क्या कि एक अगर इनकेस बाय द वे जैसे मान लीजिए एक अब जो 3 किलोवाट या 4 किलोवाट या 5 किलोवाट जो भी लगवाता है, 3 किलोवाट मोस्टली चलता है 7,500 पर किलोवाट की रेट से गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। 3 किलोवाट का रेट हुआ 180। अब पूरा 80 किसी को देना बहुत भाई नॉर्मल घर नॉर्मल। कुल मिलाकर के हम आपसे समझना चाह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जो आपने जानकारी दी है अपने दर्शकों को थोड़ा समझा देंगे, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे दर्शक हैं जो शायद आपकी भाषा को न समझ पाए, क्योंकि हमारी भाषा को शायद वो अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, हम आपको भाइयों बता दें कि ये जो योजना है ये भारत सरकार की योजना है, PM मुफ्त बिजली योजना, PM मुफ्त बिजली सौर योजना। ठीक है, उसमें आपको करना क्या है, सब्सिडी मिलती है आपको 1,08,000 रुपए की। गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मिलाकर के लगभग आपको 1,08,000 रुपए का आपको सब्सिडी मिल जाता है। और टोटल जो आपका इस पूरे मुहिम में या पूरी इस योजना का जो आपको खर्चा आने वाला है वो लगभग 2 लाख या 1,80,000 समथिंग आने वाला है। सबसे बड़ी चीज हमको यहाँ पे गौर करने की ये है, अगर आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर आप देखते हैं तो कम से कम अगर आप कूलर, पंखा, AC, फ्रिज वगैरह अगर यूज करते हैं तो मैक्सिमम आपके घर का बिजली बिल जो आता होगा तो 4-5 हजार रुपए मैक्सिमम आ ही जाता है सबसे पहले। और यही अगर हम शहर की बात करते हैं तो शहर में भी 8-10, 12, 15 हजार समथिंग लोगों का नॉर्मली बिल आ ही जाता है।
तो इस बिजली की जो परेशानी है इसमें क्या है, मान लीजिए कहीं किसी के घर में कमाने वाला है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो इस बिजली बिल में जो है आप कैसे कटौती आपकी हो जाएगी, कैसे आपकी बचत हो जाएगी, उसके बारे में भाई से बाद में बात करेंगे। अभी तक का जो उनका है कि जो है ये योजना है जिसमें आपके घर में सौर पैनल लगाए जाते हैं, जिसका लगभग अनुमानित खर्च जो है 1,80,000 रुपये आता है, जिसमें 1,08,000 रुपये आपका सब्सिडी के तौर पे सरकार के द्वारा वापस कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर वही 80-90 हजार रुपये आपका जो है यहाँ पर व्यय होने वाला है, और जिसमें आपको ये देने वाले हैं पैनल देता है, इन्वर्टर 10 साल की इनकी पैनल की गारंटी, उसकी इन्वर्टर की 25 साल की जो है पैनल की गारंटी है, और वही जो इन्वर्टर ये लगाएंगे उसकी 10 साल की जो है गारंटी या वारंटी वारंटी होता है पूरा। 8 साल गारंटी होता है, 2 साल एक्सटेंडेड वारंटी रहता है पूरा, मतलब 8 साल का गारंटी रहेगा। अगर 8 साल के अंदर कोई उसमें मिस्टेक, क्या क्या मिस्टेक में अगर आप उसको रिटर्न करेंगे, मिस्टेक इनकेस अगर इंटरनल कोई प्रॉब्लम होता है तो सीधा वो चेंज होता है, और अदरवाइज उसका रिपेयरिंग होगा। मोस्टली इतनी जल्दी खराब नहीं होता, इतना लंबा अगर उनका गारंटी रहता है तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं टिकाऊ होगा। और वहीं अगर हम बात करें जो मेंटेनेंस की, तो उन्होंने कहा कि 5 साल तक, कितने साल, 5 साल तक ये आपके यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेनेंस जो आपके यहाँ सिस्टम लगाया जाएगा, इसमें कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी फॉल्ट आएगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपके घर में आकर के उस फॉल्ट को ठीक करेंगे। तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं आगे जी। इसमें सर होता क्या है, जैसे बाजू में मान लीजिए आपका बिल आ रहा 2,500 3,000 जो नॉर्मली आता है, जैसे सबके घर का लोड 5 किलोवाट नहीं है। हाँ नहीं, मोस्टली घर में अभी भी इंडिया में अपने यूपी में भी 2 किलोवाट मोस्टली सेक्शन लोड है, सबसे ज्यादा। हाँ 2 किलोवाट। अब होता क्या है, जैसे आदमी का मान लीजिए 2 किलोवाट पे 3,000 बिजली का बिल आ रहा है, अब वो हर महीने बिजली बिल दे रहा है। इसको एक बार लगाने के बाद क्या हुआ कि आपका बिल खत्म, 90% तक बिल खत्म हो गया। अच्छा, इन केस आपका बिल आ रहा था 1500, 1600, 1800, तो जैसे भाई हर लोग कहते हैं हमारा आ रहा 1200 रुपए, 1500 रुपए, तो हम क्यों लगवाएं। अब होता क्या है, आज आपके यहाँ पे लोड कम है भाई, आज आपके यहाँ पे लोड कम है, सरकार अभी सब्सिडी दे रही है, हो सकता है आगे चल के सब्सिडी बंद कर दे। बिल्कुल होगा, जब कोई चीज प्रचलन में आ जाती है तो फिर वो चीजें लगभग जो फायदा स्वरूप उठा लेता बाद वाला फिर। अच्छा, होता क्या, जैसे भाई मान लीजिए अगर आपका 1500 बिल आ रहा है, ठीक है, तो ये तो है नहीं कि कल को आपका वो 1200 आएगा या 800 आएगा, ऐसा बढ़ने वाला ही है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पेट्रोल की कीमत देखिए कहाँ थी कहाँ पहुंच गई, लेकिन अब यूज भी ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। तो होता क्या है, आपका जो खर्चा है वो बढ़ना ही बढ़ना है। बिल्कुल। तो इसलिए सरकार ने इसमें क्या किया, एक सब्सिडी के तौर पे सब लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए सब्सिडी दिया। अच्छा है क्या, इसका एडवर्टाइजमेंट भी बहुत है। तो इसमें फायदा यही है आपका कि लगाएंगे, एक बार लगाने के बाद मान लीजिए 40 साल 45 साल तक कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं है तो 25 साल तो आपकी 25 साल तो गारंटी भी है। अभी भी आप देखते होंगे 135 वाट का पैनल जो लगा हुआ है आज भी चल रहा है, जो कि 15-15 साल 20-20 साल पुराने हो गए। मैंने खुद लगवा रखा 4-5 साल। अब सोचिए कि जब वो चल रहा है तो उसमें आपको फायदा हुआ कि भाई लगाने पे बिजली। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, आप हाइब्रिड लगवा सकते हैं। हाइब्रिड में क्या है, इनकेस अगर आप बाय द वे मान लीजिए इस समय मौसम क्या है, बारिश के मौसम में उतना नहीं रहता है, लेकिन ये पैनल ऐसे हैं बाइफेशियल पैनल इस समय, और बाइफेशियल में भी एक क्वालिटी अलग आ गई है टॉपकॉन की। तो ये होता क्या है कि आपका लाइट पंखा चलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इतना दिन भर में वो चार्ज कर देता है कि आपका रात जो अंधेरे में बीतता था अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अच्छा, इससे और एक फायदा क्या है, गवर्नमेंट को भी फायदा है भाई, आप खुद बना रहे हैं। यही समझाना आपके माध्यम से चाह रहे हैं दर्शकों। आपको और एक बात जानकारी दे दें, एक तरीके से हमने कहा ना, आप खुद डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, आप खुद मालिक बनेंगे। यहाँ पर आप अपने घर में पैनल लगवाएंगे, उससे जो बिजली आप पैदा करेंगे वो सीधे चली जाएगी पावर हाउस, और पावर हाउस से आपको पुनः मिलेगी सप्लाई। यानी आपके यहाँ से जितना सप्लाई पावर हाउस जाएगा वो भी यूनिट काउंट होगा, और जितना पावर हाउस का बिजली यूज करेंगे वो भी काउंट होगा, और आपका जितना बिजली बिल बिजली जो आपके पावर हाउस जाती है वो सेम रेट, राइट? सेम राइट पे आपका यूनिट टू यूनिट कैलकुलेशन होता है। अच्छा, यूनिट टू यूनिट माइनस हो जाता है, माइनस होता है, बचा हुआ का पे होगा। हाँ, बचे हुए का जो आप बाय द वे एक्स्ट्रा अगर आपने यूज किया तो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे, वो आपका बिल आएगा पूरा प्रॉपर बिल। आजकल देखेंगे जो आपका बिल आता है निकल करके, उसमें सोलर सरप्लस यूनिट लिखा रहता है, और उधर लिखा रहता है साइड में क्लोजिंग सोलर सरप्लस यूनिट। तो इन दोनों का कैलकुलेशन करके जो आपका आता है, अगर इनके साथ कम यूज किया तो बिल नहीं आएगा, बिल ज्यादा यूज किए तो आपका जो ज्यादा रहेगा वो पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और आती है, जैसे मान लीजिए किसी धारक ने, उपभोक्ता ने जो है बिजली यूज नहीं करी, ठीक है, उसका सर जो अपना जा रहा है अपना पैनल का बिजली वो तो पावर हाउस जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये है कि गवर्नमेंट इसका 3 रुपए कुछ पैसे समथिंग में है वो आपको रिटर्न कर दी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर में। अच्छा, फाइनेंशियल वो आपका स्टॉक रहेगा।
अच्छा होता क्या है, जैसे ये यूनिट भी स्टॉक रहता है, मान लीजिए इस बार 1 महीने आपने यूज नहीं मोस्टली किया। होता क्या, जब आदमी शहर में लगाता है तो ऐसा तो बहुत रेयर केस में होता है, ये होता है कि गर्मी ठंडी में जाकर के दोनों लेस कर देते हैं। जैसे गर्मी में आपका भाई धूप निकलती है अच्छी खासी, तो उसमें यूनिट ज्यादा जनरेट होगा। अच्छा 3 किलोवाट का सिस्टम आपका पर डे 12 से 15 यूनिट जनरेट करता है। अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से 400 से 450 यूनिट, वैसे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 300 से 450 महीने में बनेगा। अब इसमें हुआ क्या कि इधर भाई मान लीजिए गर्मी में आपने कम यूज किया, ठंडी में ज्यादा यूज हो गया, भाई मान लीजिए ठंडी हो रही है, किसी के हम लोअर है, अब गर्मी में भी मोस्टली यूज ही होता है, एसी चली रही है परमानेंट, लगभग ही बराबर है, इक्वलाइजेशन का ही रहता है सिस्टम। अब सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गए हैं, जिसकी वजह से लगभग बराबर ही रहता है, बराबर ही अपनी सुविधाओं के अनुसार यूज करते हैं। बस मोस्टली ये कि आपका हर महीने जो बिल आ रहा था, आपके माइंड से ये निकल जाएगा कि हमें बिल जमा करना है। सबसे टेंशन जो है आदमी की सबसे बड़ी हम, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्शकों आपको बताएं, सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, सभी लोग बिजली के बिल से बहुत परेशान थे। अब ये बिजली बिल का तोड़ आ गया है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो बिजली बिल का तोड़ ये है कि आपने घर में सौर पैनल लगवाइए, सौर पैनल से उत्पन्न हुई बिजली को अपने पावर हाउस में आप दीजिए, पावर हाउस आपकी यूनिट काउंट करेगा, आपकी जितनी यूजेज जो आपने बिजली यूज करी होगी उसकी यूनिट और आपके उत्पादन की हुई यूनिट को जो है आपस में मर्ज करके माइनस कर दिया जाएगा। बची हुई आपकी जो यूनिट होगी, या तो आपकी जो बची है वो वहां प्लस में अपनी काउंट की जाएगी, और जो आप पावर हाउस की बिजली यूज करते हैं उसकी यूनिट अगर आप पे एक्स्ट्रा बनती है तो उसका आपको पे करना पड़ेगा। ये आ गया पूरा मामला। अब आगे का प्रोसेस करते हैं, जानते हैं भाई साहब से कि इसका हम फायदा, यानी देखो सबके पास में लाख रुपए, 80,000 या 1 लाख रुपए उपलब्ध होता ही नहीं है। अगर इसके बावजूद आप चाहते हैं कि आप इस समस्या से निजात पाना चाहिए, तो आजकल सबसे ज्यादा आ गया, हर विभाग में फाइनेंस आ गया है। तो क्या इस योजना में भी फाइनेंस है? बिल्कुल फाइनेंस। कैसे, क्या जानकारी? होता क्या है, गवर्नमेंट ने एक साइट बना रखी है जन समर्थ का, उससे आप क्या है 3 किलोवाट तक आपको डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपका नॉर्मली आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक यही लगता है। इसमें आपको जो लोन है उसका इंटरेस्ट भी कम है। कितना है? 6.5% है। ईयरली या मंथली? ईयरली, एनुअली। अब ये भी देख लीजिए, अगर यहाँ पर वैसे अगर प्राइवेट कंपनियों से अगर आप फाइनेंस लेते हैं तो मंथली 12% मंथली चार्ज करते हैं। अभी आप छोटा सा बाइक भी निकालने जाते हो, 1-1.5 लाख रुपए की निकलती है, उस पर आपको 10-12% तक लोग चार्ज कर लेते हैं। तो और यहाँ पर आपके घर के में उजाला आने वाला है, कोई बिजली की जो समस्या है वो भी लगभग दूर होने वाली है। और यहाँ पे अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आप नॉर्मली इतना मान चलिए जितना आप बिजली बिल देते हैं उससे भी कम दाम में आपकी यहाँ पे किस्त बन जाएगी। अगर महीने का अगर आपका 2,500-3,000 बिजली का बिल आ रहा है 3 किलोवाट में, तो आपका जो किस्त बनेगा 2,200 के अंदर ही रहेगा। अब एक चीज बताइए, आप उधर 3,000 रुपए बिजली बिल मान लीजिए, बिजली बिल की जगह पे आप किस्त पे कर देंगे। अच्छा दूसरी चीज क्या है, आपकी सब्सिडी आ गई भाई, 180 वाली जब आपने लगाया 3 किलोवाट का प्लांट लगा लिया, अब उसमें 1,08,000 वापस आ गया। कितने दिन में? अच्छा सब्सिडी कितने दिन? 2 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस है। थोड़ा क्या होता है कि उसमें चेंज करना पड़ता है मीटर वगैरह, थोड़ा समय लगता है। अच्छा थोड़ा सा साइड वगैरह भी रहती है, तो 2 महीने मोस्टली मांगे। अरे ऐसा तो नहीं है, देखो तो सबसे चीज क्या होता है, आज के करप्शन घुसा हुआ है। नहीं देखो स्पष्ट बात हम कर लेते हैं, हमारे दर्शक जो है कहीं ना कहीं गुमराह ना हो जाए। बिल्कुल। तो हमें आपसे जरूर कहना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कृषि कोई यंत्र हम लेने जाते हैं तो वहां पर कहते हैं रोटावेटर लेना है तो इतने रुपए मिलेगा, उसमें सब्सिडी इतनी आ जाएगी। जब सब्सिडी की बात आती है तो फिर कहता भैया 10,000 लाओ उसमें से। हम आपको डायरेक्ट इसमें दिखा दें, अभी आपको डायरेक्ट अभी सामने खुला हुआ है, ये देखिए सबकी सब्सिडी जो प्लान लगाई है। हमारा देखो अगर कैमरा रिकॉर्ड कर पाए, नहीं कर पाएगा, कोई बात नहीं कर पाएगा, लेकिन हम सब्सिडी सबकी है, सबकी सब्सिडी डिस्बर्स हो चुकी है। ठीक, वो डिस्पर्स तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना कि बीच में वो थर्ड पार्ट नहीं घुसता। नहीं कोई थर्ड पार्ट बाद में ये कह दो भाई आपको सब्सिडी चाहिए तो ऐसे नहीं मिलेगी आपको। कुछ नहीं। सब्सिडी के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे? सब्सिडी के लिए आपका सिर्फ बैंक, जिस अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में, उसके हमें पासबुक के पहला पेज चाहिए, जो हम अच्छा जिसमें डाटा रहता है पूरा, कि आपका उसमें अकाउंट नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा, IFSC कोड रहेगा। ये होता क्या है कि MNRE में अपलोड होता है पूरा ये सब कुछ। पोर्टल जैसे हम लोग वेंडर हैं तो हम लोग ये पूरा अपलोड करते हैं साइट पे। अब होता क्या है, वहां से वो वेरिफिकेशन करके कि हाँ यही सच है, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब जो अपडेट आ गए हैं वो बहुत अच्छा है। यूपी नेडा ने जो अपडेट किया है हम लोग का, बहुत अच्छा किया है उसमें। अब इसमें क्या है कि आपकी सब्सिडी आपके ही खाते में डायरेक्ट जाती है। सब्सिडी 2 बार में आती है, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले आएगी और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की।